नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे समाज में जब हम लोग आए, या यूँ कहें कि हम इस देश में जब पैदा हुए, तो हमें गिफ्ट के रूप में एक ऐसा धर्म मिला जो बहुत बड़ी विशेषताओं को अपने साथ समाहित किए हुए है। इस विशेषताओं में क्या ऐसा घालमेल हुआ कि हमारे समाज में जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सारी भावनाएं उत्पन्न हो गई। इनको उत्पन्न करने वाला कौन है? और हमारे सनातन धर्म में, जिसे हम बोलें कि हमारे सनातन धर्म में, यानी सनातन का मतलब होता है पुराना, यानी कि जो हमारा पुराना धर्म था। पुराना धर्म क्या था? कि हम किसी को ऊंच नीच नहीं मानेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सभी मानव एक समान हैं। ऐसी चीज़ों को खत्म किसने किया? सवाल बहुत बड़ा है। आखिर हमारे धर्म में 30 वो विशेषताएं कहाँ से आ गई जो हमें विश्व के अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग कर देती हैं और लोगों को हंसने पर विवश कर देती हैं? तो वो सनातन धर्म की, या यूं कहें इसे हम वैदिक धर्म की, या हम यूं कहें कि यह ब्राह्मण धर्म की वो 30 विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हमें समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। साथियों, वो क्या ऐसी 30 चीज़ें हैं? इसके बारे में ये मेरे विचार नहीं है, और ये जो भी विचार हैं वह मुझे ऑनलाइन एक पुस्तक मिली है। मेरा कार्य है केवल पुस्तक को आप तक पहुंचा देना, और अगर वही पुस्तक भी पहुंचाना जिसमें कुछ तथ्यपरक बातें हों। यानी अगर यहाँ पर उद्धरण लिए गए हैं मनुस्मृति से, अगर उद्धरण लिए गए हैं पुराणों से, उद्धरण लिए गए हैं उपनिषदों से, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं ऐसी पुस्तकों को आपके सामने प्रस्तुत करूं। मेरा उद्देश्य केवल आपको बताना भर है, सचेत करना भर है कि हमारे समाज में जैसे हमें किसी को जब मुंह दिखाना होता है तो हम चरित्रवान हैं तभी सामने वाले को मुंह दिखते हैं। अगर हम चरित्रहीन हैं तो हम सामने वाले को मुंह दिखाने में शर्माएंगे। और अगर हमारा चरित्र मजबूत है, स्ट्रांग है, और हमारी बुनियादें मजबूत हैं, तो कोई कुछ भी कर ले हम किसी से डरेंगे और भयभीत नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो निश्चित तौर पर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो साथियों, इस पुस्तक ने ब्राह्मणवाद थू के नाम से यह पुस्तक ऑनलाइन मिली है। इसमें शीर्षक है ब्राह्मणिक धर्म का अर्थ। तो इसमें ब्राह्मणिक धर्म का अर्थ क्या बताया है? ब्राह्मणवाद में धर्म का अर्थ नैतिकता, पवित्रता, सदाचार अथवा परोपकार नहीं है। गीता में जिस यदा यदा हि धर्मस्य की बात कही गई है वह धर्म नहीं है, जिसे आम आदमी धर्म, मानवता, प्रेम, करुणा आदि मानता है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? जिसे उसके भगवान समय समय पर बचाने आते हैं। उसका विवरण उनके धर्म ग्रंथों में इस प्रकार दर्ज है। यानी जो धर्म ग्रंथों में दर्ज है वह 30 विशेषताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी भरा लगेगा। इसमें आपको तथ्यपरक चीजें मिलेंगी और जहां से उद्धरण लिए गए हैं उसका भी विवरण दिया गया है। तो आप उसे जाकर चेक करिए, क्या वास्तव में ये पुस्तक हमारे समाज में पठन पाठन योग्य है, या फिर ये पुस्तकें हमारे समाज में गलत परोसी गई हैं। इसका निर्णय बिना चेक किए आप नहीं करेंगे। और अगर ये पुस्तक अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो लिखा गया है वह सत्य है। नंबर 1, युधिष्ठिर ब्राह्मणवाद का धर्मराज यानी धर्म का चीफ कहा गया है। उनका वचन धर्म का वचन है, ऐसा ही माना गया है। और उसी युधिष्ठिर के वचन के अनुसार जब बड़े भाई का मन छोटे भाई की पत्नी पर डोल जाए तो उस स्त्री को सभी भाइयों द्वारा मिलकर भोगना धर्म है। 5 पांडवों ने सारी उम्र अकेली द्रौपदी को धर्मानुसार भोगा। अब इसमें
गलत क्या है इसका निर्णय आप करेंगे। अगर ये पुस्तक सही है तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि पुस्तक बहुत अच्छी है, और गलत है तो इस पुस्तक को बंद करने के लिए भी आप प्रयास करें और ऐसी पुस्तकों को बंद हो जाना चाहिए। फिर अगर पति अपनी पत्नी को किसी अन्य से सहवास करने को कहे तो यह ब्राह्मणों का प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म महाभारत 121:3 में कहा गया है। पूर्व काल महाभारत से पहले का समय, सतयुग में स्त्रियां कौमार्यावस्था में शादी से पहले ही अनेकों पुरुषों से संबंध करती थी, क्योंकि उस समय सतयुग का यही धर्म था। और यह लिखा गया है महाभारत 121 और 122 श्लोक नंबर में। बालक श्वेत केतु की माँ को एक ब्राह्मण पकड़कर जबरन सहवास करता है तो वह अपने बाप ऋषि उद्दालक से विनती करता है कि उसकी माँ को बचाया जाए। तो ऋषि कहता है यह हमारा सनातन धर्म है कि ब्राह्मण किसी की भी माँ बहन बेटी से कभी भी कहीं भी अपनी वासना मिटा सकता है। आदि पर्व 122 में यह लिखा गया है। आगे 5 नंबर पे आते हैं। बड़ा होने पर इसी ऋषि श्वेत केतु ने नियम बनाया कि जो स्त्री अपने पति के कहने पर नियोग यानी गैर मर्द से संभोग और सहवास करने से इनकार करेगी तो यह अधर्म होगा तथा उसे भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। यह आदि पर्व 122 पे लिखा गया है। फिर हम आगे चलते हैं नंबर 6 पे। छोटे भाई की युवा सुंदर विधवा पत्नी से समागम क्षत्रियों का सनातन धर्म है। आदि 103 आदि पर्व 103:25। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े के साथ पटरानी का समागम धर्म की कामना से होता है। बालकांड 14:33। इस बात की पुष्टि दयानंद भी करता है और यह समुल्लास 11 में लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश में गैर पुरुष से संबंध बनाकर सनातन संतान पैदा करना धर्म है। सत्यार्थ प्रकाश 112 समुल्लास 4। पति चाहे जीवित हो पांडु की तरह अथवा मर गया हो, विचित्र वीर्य की तरह अथवा स्त्री अभी कुंवारी हो, विदुर की माँ की तरह, सभी धर्म है। अब यहाँ पर धर्म की जो परिपाटी है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो नंबर हम 7 पे आते हैं। गैर पुरुष से संबंध बनाकर संतान पैदा करना धर्म है। सत्यार्थ प्रकाश 112 समुल्लास 4। पति चाहे जीवित हो पांडु की तरह अथवा मर गया हो, और विचित्र वीर की तरह अथवा कुंवारी हो, विदुर की माँ की तरह, यह सभी धर्म है। मैथुन करते समय पति अगर मर जाए तो पत्नी को उसके साथ जलकर सती हो जाना चाहिए, ताकि वह अगले जन्म में उसकी अतृप्त काम वासना पूरी करने का धर्म निभा सके। यह प्राचीन सनातन धर्म है। आदि पर्व 124। अगर बाईं जांग पर कामासक्त स्त्री आकर बैठे तो उससे समागम धर्म है। उसकी वासना अतृप्त छोड़ना अधर्म है। अगर वह दाईं जांग पर बैठे तो उसे बेटे को काम पूरा करने के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। आदि पर्व 97। गंगा जब शांतनु की बाईं जांग पर आकर बैठी तो उसने ऐसा ही धर्म किया था। कृष्ण अर्जुन को जुए में हारी संपत्ति व राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने मरने के लिए कहता है कि अगर यह ऐसा नहीं करेगा तो इससे धर्म और नीति की हानि होगी। अतः जुए में हारी संपत्ति के लिए लड़ना मरना आर्यों का धर्म है। सनातन धर्म गीता 2:33। काली को ओट देते समय, यानी काली को ओट नहीं, एक्चुअली काली को भेंट देते समय बलि को रस्से से बांधकर उसका सिर काट कर खून कमल के पत्ते में रख कर देना धर्म है। कीमत लेकर कन्या किसी को देना धर्म है, ऐसा स्वयं ब्रह्मा का मानना है। उत्तर रामचरित के 4थे अंक के अनुसार वेद के ज्ञानी अतिथि अर्थात ब्राह्मण के लिए 2 साल तक की बछिया या बड़े बैल को पकाकर खिलाना धर्म है। कामातुर स्त्री को मांगने पर भोग नहीं दे तो अधर्म है। उसके साथ एक रात बिताना धर्म है।
स्त्रियां स्वच्छंद अनियंत्रित हैं, यह कुंवारी होते हुए भी किसी से भोग करें, यही सनातन धर्म है। पांडु ने बताया है कि यह धार्मिक सिद्धांत सनातन है, कुरु में भी ऐसा होता ही है तथा यह प्राचीन सनातन धर्म कुंती को सूर्य ने बताया था। आदि पर्व 1112 में लिखा गया है। अपनी पत्नी अथवा दासी को मित्र को उधार देना धर्म है। उद्योग पर्व 45 अनुशासन 2 घर आए अतिथि ब्राह्मण से अपने पत्नी का समागम करवाना धर्म है। भीष्म कहता है ऐसा करवाने वाले पुरुष को स्वर्ग का सुख मिलता है, यानी पत्नी की दल्लागिरी करने वाला स्वर्ग को जाता है। एक पुरुष द्वारा अनेकों स्त्रियों से संबंध बनाना धर्म है। आदि पर्व 158 दक्ष ने अपनी कन्या अपने बाप को ब्रह्मा को भेंट कर दी। ब्रह्मा ने उसके साथ भोग करके नारद पैदा किया। 10 प्रचेताओं और सोम ने अपनी बेटी से कुकर्म किया। दक्ष प्रजापति पैदा किया और प्रजापति ने जब संतान पैदा हुई तो उसने 27 कन्याएं अपने बाप को बच्चा पैदा करने के लिए दे दी। हरिवंश पुराण 2। महाभारत में वैशंपायन ने यह कहानी जन्मेजय को सुनाई तो वह बोला ब्रह्मा और उसके बेटों द्वारा यह अधर्म क्यों किया गया। तो वैशंपायन बोला उस समय सतयुग में आर्यों का यही धर्म था, ब्राह्मण इसी को धर्म बताते हैं। हरिवंश पुराण में और में ये 3 में कहा गया है अध्याय। मृत पति के साथ जल मरना प्राचीन सनातन धर्म है, अथर्ववेद में कहा गया है। ब्राह्मण से नियोग करवाने पर धर्म होता है, अन्य से करवाने पर धर्म का नाश होता है, मनुस्मृति में लिखा गया है। वशिष्ठ जब भगवान वाल्मीकि के आश्रम में गए तो उनकी बछिया पकाकर खा गया। धर्मसूत्र लिखने वाले इस धार्मिक कर्म बताते हैं। समुल्लास 6:154 अबोध बालिका से बीच नदी के बलात्कार करने वाले धर्मज्ञ अर्थात धर्म का ज्ञाता कहा गया। आदि पर्व 97 असली ब्राह्मण धर्म की परिभाषा आर्यों के पितामह भीष्म ने दी है। उनका कहना है कि बलवान मनुष्य जिस चीज़ को धर्म बतलाता है वही धर्म है, क्योंकि लोग उसे धर्म मान लेते हैं। कमज़ोर जो बतलाता है वह ताकतवर बताए के नीचे दब जाता है। सभा पर्व 69 यानी 69। यही कारण है कि रामकृष्ण बलवान थे, इसलिए उनके कुकर्म भी धर्म कहलाए। संत बलहीन थे, उनके धर्म ब्राह्मणों के अधर्म के नीचे दब गया। ब्राह्मणों ने अपने अधर्म को बनाए रखने के लिए हमेशा ताकत का साथ दिया, इसलिए पहले उनका गाय खाना भी धर्म था और अब पूजन भी धर्म बन गया है। और अब यहाँ पर थोड़ा एक अजामेद गोमेद यज्ञ अश्वमेघ नरमेघ कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर होए, सुन निगम सुन ऐसे पाप की सुरग गया ना कोई। अर्थात यज्ञ में बकरा काटना, गाय काटना, घोड़ा काटना, आदमी काटना अधर्म है, लेकिन वेद में इसे धर्म बताते हैं। मनु भी कहता है कि वेद ही धर्म है। दयानंद भी कहते हैं कि वेद सब कुछ वेदों में है, सब धर्म है, चाहे नर बलि हो, पशु बलि हो या गाय घोड़े को बलि हो, ये सब, चाहे वासना का नंगा नाच हो, भले ही शराब पीना हो, सब ये धर्म है। इसे ब्राह्मणों का सनातन धर्म कहा गया है। महाभारत में राजा नल की कथा है। वह महाधर्मी राजा था, नित्य जुआ खेलता था, नित्य यज्ञों में पशु काट कर ब्राह्मणों को परोसता था। ब्राह्मणों के अनुसार उसने कोई काम भी धर्म के विरुद्ध नहीं किया, लेकिन एक दिन बिना मुँहते संध्या करने बैठ गया, बस धर्म का नाश हो गया। धर्म का नाश हुआ तो उसका भी नाश हो गया, वह जुए में सब कुछ हार गया। बीबी बची, उसे लेकर वह जंगल में चला गया। सो मूत कर संध्या करना धर्म है, बिना मुँहते संध्या करना अधर्म है, ऐसा कहा गया है धर्म में। भरत गद्दी का असली हकदार था। उसके बाप ने गद्दी राम को देने की साजिश की, लेकिन नाकाम रहा। राम लक्ष्मण सीता सहित वन चले गए। भरत गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि राम को मनाने वन में गए। उसे देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा कि इसकी वजह से तुझे गद्दी नहीं मिल पाई, इसलिए इसे मारने में अधर्म नहीं होगा। अतः उस आदमी ने कोई हानि होती हो उसे मारना धर्म है, चाहे इसमें भी
कोई गलती ना हो, अयोध्या कांड 96 पे लिखा गया है। तो आप सभी साथियों को यहाँ पर सनातन धर्म की ये जो 20 विशेषताएं थी वह मैंने पढ़कर सुनाई। ये जो सनातन धर्म की 30 विशेषताएं थी वह मैंने आप सभी को पढ़कर सुनाई। और इस पुस्तक का नाम है ब्राह्मणवाद थू ब्राह्मणवाद। तो अगर ये इस पुस्तक में आपको लगता है कि बातें प्रासंगिक लिखी हैं, बातें सत्य लिखी हैं, तो आप सभी कमेंट में लिखिए। और अगर ये पुस्तक लगता है कि गलत लिखी है तो उसे भी लिखिए, क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हमारे समाज में ऐसी पुस्तकें लिखता कौन है और ऐसी पुस्तकें आ कैसे जाती हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे समाज में ये जो ऊंच नीच, भेदभाव और ये सारी गंदगी परोसने वाले लोग हैं, वही ये लोग हैं जिन्होंने वेदों में बदलाव किया, जिन्होंने हमारे उपनिषदों में बदलाव कर दिया, सारे ग्रंथों को बदल डाला। आखिर वो जो हकीकत वाले ग्रंथ हैं आखिर वो कहाँ छिपा कर रखे गए हैं? उन जो भोजपत्रों में लिखे गए थे वह हमारे सामने क्यों नहीं लाए जाते? वो वास्तव में हमारे सामने उनका आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने असली धर्म को समझ पाएंगे, असली मर्म को समझ पाएंगे। अन्यथा ये लोग हमारे धर्म में ऐसी ऐसी गलत चीज़ें जोड़ते जाएंगे, जैसा अभी आपने पुस्तक में पढ़ा। क्या आपको लगता है, क्या धर्म ऐसा कहेगा कि एक ही पत्नी के साथ जितने भाई हो सभी समागम करेंगे? ऐसा धर्म हो सकता है? ऐसा कोई धर्म नहीं है। ये केवल जबरन घुसेड़ा गया है। और ये घुसेड़ने वाले लोग कौन हैं? इन्हीं को आपको समझना है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा धर्म विश्व का सबसे अच्छा धर्म है, यानी मानवता का धर्म है हमारा, जहां ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव ये सब कुछ नहीं है। और जिसने भी ये डाला है वो बहुत बड़ा साजिश करता है। उसी ने ही ग्रंथों में भी ये सब कुछ डाला है, क्योंकि हमारे ही ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा जो करता है वह गधे जानवर के समान है। तो जब ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कुछ और भी बहुत अच्छी बातें लिखी गई थी, जिसको किसी ने काट डाला है, छिपा डाला है, बदल डाला है। तो आप सभी गौर करिए और बताइए कमेंट करके फटाफट कि क्या हमारे समाज में ऐसी पुस्तकों का प्रचलन होना चाहिए या नहीं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को जो नए साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।